अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शेख उमर सऊद और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में। ये एक ऐसा मसला है कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, मुझे टेक्स्ट करते हैं कि सर इसके बारे में बताएं। तो मैंने सोचा आज बहुत ही डिटेल, वैसे तो एक और वीडियो मेरी इस टॉपिक पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक और वीडियो में बनाऊँ और बहुत ही डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊँ। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के हवाले से, और आज हम डिटेल में इस एक ही वीडियो में मेल और फीमेल दोनों इनफर्टिलिटी को डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन एक हेल्दी प्रोसेस है। सबसे पहले आप इस बात को याद रखें कि बॉडी उसी वक्त रिप्रोड्यूस करती है ज़्यादातर कि जब वो हेल्दी हो। इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए और फर्टिलिटी के लिए, यानी कि औलाद के लिए, सबसे पहले मेल और फीमेल को अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा और उनको ओवरऑल हेल्दी होना पड़ेगा। कोई भी एक छोटी बड़ी बीमारी जो है वो हर्डल बन सकती है, इनफर्टिलिटी का कॉज बन सकती है। तो पहली बात आज हमने क्या सीखी कि इनफर्टिलिटी जो है, और अगर वो उससे बचाना है और हमें औलाद की तरफ जाना है, तो सबसे पहले हमें हेल्थ की जानिब जाना पड़ेगा, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी ही एक हेल्दी बच्चा प्रोड्यूस कर सकती है। ज़रा अगर वीक बॉडी में इम्प्लांटेशन होगी तो वो जो बच्चा होगा वो भी वीक होगा। तो सबसे पहली, अगर कपल्स आपस में औलाद पैदा करना चाहते हैं, शादीशुदा अफराद, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले अगर वो देखें कि उनकी हेल्थ में तो कुछ मसला है, तो वो पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और वो दोनों कपल्स हेल्दी हों, और उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन की जानिब, यानी कि औलाद की जानिब जाएँ। अब हर्डल्स क्या-क्या आते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले मेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेल की बात करना बहुत आसान है। अक्सर रीज़न जो है वो मेल में आता है। वो मेल में क्या आता है? देखिए, मेल का रीज़न भी बहुत आसान है और उसको ठीक करना भी बहुत आसान है और उसकी डायग्नोसिस भी बहुत आसान है। कि सबसे पहले अगर आप देखें कि मुस्तकिल मुस्तकिल मतलब मिलने के बाद भी, इंटरकोर्स के बाद भी 1 साल तक अगर आपको जो है वो औलाद नहीं हुई, या आपको जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये फिर हम इसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी में लेते हैं। यानी कि अगर मेल और फीमेल कपल्स मुस्तकिल मिल रहे हैं और उनको मिलते हुए 1 साल हो चुका है और उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, तो अब हम इसको कहेंगे कि इट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी इनफर्टिलिटी। इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले हम मेल का सीमेन एनालिसिस करवाते हैं। सीमेन एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बाज़ दफ़ा सीमेन एनालिसिस में स्पर्म का काउंट बिल्कुल सही होता है, लेकिन स्पर्म की मोटेलिटी में मसला होता है। मोटेलिटी मतलब होता है हरकत। देखिए, एक हेल्दी स्पर्म ही वो जो लाइन है ओवा की ब्रेक करके उसके अंदर जा पाएगा, ठीक है ना? तो अगर स्पर्म की मोटेलिटी में मसला है, उसकी स्पीड में मसला है, तो वो वहाँ पहुँच नहीं पाएगा और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, सही है ना? तो स्पर्म की मोटेलिटी, कुछ लोग कहते हैं कि यार स्पर्म का काउंट होना ठीक है, स्पर्म का काउंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पर्म के काउंट से ज़्यादा स्पर्म में मोटेलिटी का होना बहुत ज़रूरी है कि वो कितना मोटाइल है स्पर्म। एक और अहम चीज़ होती है स्पर्म का हेड। बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्पर्म ठीक है, मोटेलिटी भी ठीक है, लेकिन स्पर्म का हेड जो है वो एब्नॉर्मल है। इस कंडीशन के अंदर भी चूँकि हेड को ही जाना है अंदर और ओवा में जाना है और उसके बाद जो है वो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होगा, तो इसके बाद भी जो है ये मसला होता है। इसके अलावा कुछ और मसले होते हैं। बाज़ के सीमेन एनालिसिस से आता है, लेकिन मेल्स को फिजियोलॉजिकल सिम्पटम्स होते हैं, यानी कि इरेक्शन का मसला है, सख्ती नहीं है, और जो है वो बहुत ज़्यादा और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं मिलने के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान, तो इसको भी हम देखते हैं और टैकल करते हैं। तो अगर आप ये इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट की जानिब जा रहे हैं, तो हमें मेल और फीमेल दोनों का स्टार्ट करना होता है ट्रीटमेंट। और मेल का हम सबसे पहला पॉसिबल टेस्ट जो है वो सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, और इसके साथ साथ ये सारे सिम्टम देखते हैं, पूछते हैं कि क्या मसले मसाइल हैं। फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले फीमेल से पूछा जाएगा कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी है, उसको माहाना मेंसेस जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके हार्मोन्स के टेस्ट करवाए जाएंगे, उसका थायराइड का टेस्ट होगा, उसका प्रोलैक्टिन का टेस्ट होगा, इसके अलावा उसका अल्ट्रासाउंड पेल्विस होगा। अल्ट्रासाउंड पेल्विस में हम ये चेक करेंगे कि भाई यूट्रस में कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, यूट्रस में ओवरी में कहीं सिस्ट तो नहीं है, ये कोई और कंप्लेन तो नहीं है। जब ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी तो हमें पॉसिबल कोई ना कोई चीज़ पता चल जाएगी कि यार ये कहीं ना कहीं मसला है। आमतौर पे क्या होता है कि 95% केसेस में कोई ना कोई मसला हमें मिल जाता है। मतलब हम जब डायग्नोसिस करवाते हैं तो मेल या फीमेल की जानिब से एक ना एक मसला आता है, और उसको जब हम रूल आउट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जो है वो कंसीव कर लेता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि सारी रिपोर्टें सही आती हैं, तो इट इज़ कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल इनफर्टिलिटी ना। फिर इसमें हम काउंसलिंग करते हैं, देखते हैं पता लगाते हैं कि क्या मसला है। कहीं इंटरकोर्स के दौरान तो कोई गलती नहीं हो रही है, कोई और गलती हो रही है, उसके बाद गलती हो रही है, तो ये काउंसलिंग के थ्रू देखा जाता है। तो आपका ताल्लुक पाकिस्तान से या कहीं भी रहते हैं, और अगर आपको इनफर्टिलिटी का मसला है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास फीमेल स्टाफ भी है, लेडी डॉक्टर भी हैं, हमारे पास फिजिकल ओपीडी का सिलसिला भी है कराची में, और इसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टेंसी के ज़रिए मैं पूरे पाकिस्तान में देखता हूँ और ट्रीट करता हूँ।
तो अगर आपको ये मसला है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे नंबर स्क्रीन पर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो जान सकें कि इनफर्टिलिटी क्या है और उसका ट्रीटमेंट।